नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां इस समय हम लोग सुन रहे हैं अमृतलाल नागर जी की लेखनी से अमर हुआ उनका प्रसिद्ध उपन्यास मानस का हंस। हमने इसको अभी तक 16 भागों में देख लिया। आज हम इसका 17वां और अंतिम भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। आज तुलसीदास जी की जीवन लीला समाप्त होने का समय है और हमने बालक राम बोला के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक का वर्णन और उनकी ज़िंदगी में घटित होने वाले बड़े बड़े घटनाओं का वर्णन किया है। बहुत ही मार्मिक और महत्वपूर्ण उपन्यास है। तो चलते हैं उपन्यास पर। और उपन्यास पर चलने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगी हुई महत्वपूर्ण कहानियों उपन्यासों का संकलन है, तो आप उन्हें भी सुने और यदि आपका सुझाव है तो उसे ही कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। तो अभी तक हमने यह देखा कि बालक राम बोला, जो कि जन्मते ही उसकी माता का निधन हो जाता है। बालक को अभाग्यशाली और माता पिता के लिए अशुभ समझकर उसके पिता उसका त्याग कर देते हैं। पार्वती नामक एक भिखारिन अम्मा के द्वारा वह पाला जाता है। बचपन में वही उसकी माता होती हैं। उन्हीं के साथ दार दार भीख मांगकर बालक राम बोला बड़ा होता है। जब 5 वर्ष की आयु में उसकी माता का भी, पार्वती अम्मा का भी निधन हो जाता है, तो वह बालक पूर्णतया अनाथ हो जाता है और उसकी फूस की झोपड़ी भी गांव के लोगों के द्वारा जला दी जाती है और उसको भगा दिया जाता है और बहुत ही मारा जाता है। वह बालक वहाँ से भागकर हनुमान मंदिर पे पहुँचता है। वहाँ हनुमान जी का भक्त बनता है और वहीं बाबा नरहरि से भेंट होती है। नरहरि बाबा के सेवा के द्वारा वह बहुत ही खुश होता है, भरपेट भोजन करता है। उसके बाद नरहरि बाबा उस पर बालक पर उपकार करके और उसका भविष्य देख कर कि यह आगे चलकर महान व्यक्तित्व का धनी पुरुष बनेगा, उसकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध कराते हैं। काशी में शेष सनातन के द्वारा शिक्षा पाने के बाद बटुक तुलसीदास अपने साथ के सभी मेधावी शिष्यों में सबसे परम मेधावी होते हैं। अब तुलसीदास जी किशोरावस्था की ओर बढ़ते हैं और मोहिनी के रूप जाल में फंसते हैं और उनका मेधा भगत से भी मिलन होता है। फिर वह विश्व भ्रमण निकलते हैं। वहाँ वह मुगलों की सेना में बंदी भी बनाए जाते हैं। उसके बाद वह पुनः वापस काशी आते हैं। इसके बाद फिर वह अपनी जन्मभूमि चित्रकूट और राजापुर पहुंचते हैं। राजा भगत उनके परम मित्र हैं। राजा भगत के नाम पर ही उन्होंने अपनी जन्मभूमि के आसपास की भूमि को लेकर राजापुर गांव बसाया। बाद में उनकी दीनबंधु पाठक की परम विदुषी कन्या रत्नावली से विवाह का प्रसंग होता है। विवाह के बाद तुलसीदास शास्त्री हो जाते हैं। परम विद्वान पर पत्नी से परम अनुरक्त तुलसी किसी महान विद्वान से कम ख्याति नहीं अर्जित करते। रत्नावली के साथ उनका जीवन परम आनंद से व्यतीत हो रहा था। पुनः उनको एक तारापति नामक पुत्र प्राप्त होता है। फिर वे काशी जीविकोपार्जन के लिए जाते हैं। काशी में उन्होंने अपूर्व ख्याति अर्जित की और उन्होंने अपना रामाज्ञा ज्योतिष नामक ग्रंथ तैयार किया। वहाँ से धन अर्जन कर वह पुनः वापस आते हैं और पत्नी को घर में ना पाकर व्याकुलता बस वह पत्नी से मिलने के लिए चले जाते हैं। रात्रि में ही बरसात में भीगते हुए पहुँचते हैं। साले और सरहजों के परिहास का कारण बनते हैं। रत्नावली पति को देखकर खुश तो बहुत हुई, पर भीगती अवस्था में तुरंत भागकर आने से लज्जित भी हुई। उसने बात बात में ही पति को कह दिया कि मेरे शरीर से ज़्यादा यदि राम पे आपके अनुरक्ति हो तो क्या कहने। तुलसीदास तत्काल उठ पड़े और उन्होंने रत्नावली को अपना गुरु मान लिया। रत्नावली को बहुत अधिक दुख हुआ। उन्हें लगा कि उनकी बातों से उनके पति का हृदय परिवर्तित हो। उन्होंने विभिन्न प्रकार से अनुनय विनय की, माफ़ी मांगी, पर तुलसीदास जी ने उस समय तो कुछ न कहा और रत्नावली के सो जाने के बाद वह वहाँ से भाग निकले। भागते भागते वह ऐसी जगह पहुँच जाना चाहते थे जहाँ पर उनको रत्नावली की छाया भी न मिले। वह जब घर से भागे तो पहले माता जानकी के नैहर मिथिला पहुँचे। मिथिला में थोड़ा समय व्यतीत करने पर वह राम जी की जन्मभूमि अयोध्या पहुँचते हैं। अयोध्या में
वह काफ़ी समय तक रहते हैं, अपूर्व ख्याति अर्जित करते हैं। पर उनकी ख्याति अर्जित होने से वहाँ के जो ब्राह्मण वर्ग था, जो पुजारी वर्ग था, वह उनका विरोधी हो जाता है। वहीं उनके मन में रामचरितमानस लिखने का विचार आता है। अयोध्या कांड को उन्होंने लिख भी लिया, पर उनके प्रति षड्यंत्र और विद्रोह शुरू हो जाते हैं। तो वह अपने मन को एकाग्र करने के लिए पुनः शिव की नगरी काशी आते हैं। बाकी काशी में भी उन्होंने अपूर्व ख्याति अर्जित की। वहाँ उनके नए मित्र टोडरमल बने, मित्र गंगाराम थे और भी बहुत सारे उनके मित्र थे। काशी का चप्पा चप्पा गोस्वामी जी का भक्त हुआ। अब गोस्वामी तुलसी शास्त्री से गोस्वामी तुलसीदास बन गए। उन्हें एक वैष्णव मठ की देखभाल का दायित्व मिला, जो कि कृष्ण का मठ था। वहाँ उन्होंने कृष्ण गीतावली नामक रचना रची, पर विद्रोहियों के षड्यंत्र से उनको वहाँ से भी आना ही पड़ा और उनका मन नहीं लगा। वहाँ उनकी माता रत्नावली से पुनः भेंट हुए। रत्नावली राजा भगत के साथ प्रभु से मिलने आई, पर उन्होंने रत्नावली को वापस जाने के लिए कह दिया और कहा, रत्नावली, इस शरीर में अब हमारी तुम्हारी मुलाकात नहीं हो सकती। रत्नावली वापस चली गई और उनसे वरदान लिया कि मेरी मृत्यु के समय आप मुझे अवश्य ही दर्शन देंगे। तुलसीदास जी ने इस बात पे सहमति जताई और रामचरितमानस पूर्ण होने से काशी के विद्वानों में रोष फैल गया और तुलसी की ख्याति भी अर्जित हुई। विभिन्न प्रकार के संगठनों के दलों के द्वारा रामचरितमानस का बहिष्कार भी किया गया और विभिन्न आचार्यों के द्वारा उसका समर्थन भी किया गया। अंत में रामचरितमानस की विजय हुई। लोगों ने उसको एक महान ग्रंथ माना। मधुसूदन सरस्वती के द्वारा उसको प्रमाणिक बताया गया और तुलसीदास जी को तुलसी वृक्ष और रामचरितमानस को भ्रमर बताया गया, राम शब्द को भ्रमर बताया गया। इस तरह रामचरितमानस की ख्याति अपूर्व रूप में फैल गई और बच्चा बच्चा उसको सुनने के लिए लालायित हो गया। इसी समय काशी में महामारी फैल गई। महामारी के समय में एक एक घर से 3-3, 4-4 लोग मरने लगे। लोगों के घरों में शव उठाने के लिए व्यक्ति नहीं बचे। जहाँ देखो हाहाकार, त्राहिमाम, मृत्यु का ऐसा तांडव नृत्य कि लोग देख नहीं पा रहे थे। तुलसी बाबा बहुत परेशान थे। सभी लोग कभी वैद्य हकीम के पास जाते, वैद्य हकीमों को सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। तुलसी बाबा ने मन में संकल्प किया। उन्होंने एक हनुमान दल का गठन किया, जिसमें नगर के सभी उत्साही, स्वस्थ और कसरती युवकों को लिया और घर घर जाकर दवा बांटने का, साफ सफाई और शवों को ठिकाने लगाने का काम कराने लगे और उनका उत्साह देखते बनता और तुलसीदास जी के आश्वासन से सभी उत्साह में आ गए। उसके आगे हम देखते हैं आज अंतिम मार्मिक भाग में तुलसीदास की मृत्यु के बाद यह उपन्यास समाप्त हो जाएगा। तुलसी जी का प्रसिद्ध उपन्यास विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगा हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। तो आज के प्रसंग में हम चलते हैं कि बाबा बेनी माधव तुलसीदास जी से उनकी जीवन के बारे में पूछते हैं और वो अपनी जीवनी पूरी बेनी माधव को सुना रहे हैं। बेनी माधव से कहते हैं कि हमने तो तुमको अपने जीवन के लगभग सारे प्रसंग बता दिए, अब कुछ भी नहीं बचा बताने के लिए, और अपनी काशी की महामारी के बारे में बता रहे हैं। तुलसीदास जी ने लोगों के भ्रम को दूर की, अपने मित्रों और नवयुवकों के उत्साही दल से बहुत काम करवाया और सभी लोग तुलसी जी की जय जयकार कर रहे थे। सभी मित्र तुलसीदास जी को रुपयों से बहुत मदद करते थे। तुलसीदास जी ने अपने धनार्जन से बहुत सारा धन बचा के रखा था, वही लोगों के भोजन भरण का काम कर रहा था। उनके मित्र उनसे सलाह करते हैं कि कैसा हो कि यह धन आपका जो खर्चा किया जाए। तुलसी जी प्रसन्नतापूर्वक अपना धन खर्चा करते हैं। काशी के चारों कोनों में हनुमान जी की मंदिरों की स्थापना करते हैं और लोगों से कहते हैं कि आप परेशान न हो, हनुमान जी सब कुछ करेंगे। तुलसीदास ने लोगों को आश्वस्त किया। काशी में जादू की अफवाह बड़ी तेजी से फैली। गली गली में घबराहट फैल गई। मोहल्ले मोहल्ले में रातों में पहरे होने लगे।
दिन और रात में 50 बार कहा जा, अरे वो आए वो आए। भेड़िया और तरह तरह की अफवाहें मची। कई लोग बेचारे निरपराध लोग जादूगर के शिष्य मानकर पीटे जाने लगे। नगर में एक आतंक सा छा गया, कोई दिन में नहीं निकलता था। तुलसीदास जी ने सुना तो वह उत्तेजित हो गए। कहा, यह निश्चय ही किसी दुष्ट बुद्धि के द्वारा उपजी हुई बात है। अपने क्रूर विनोद से वह इन बेचारे मरे हुओं को और मार रहा है। लोगों को भय आतंक देख तुलसी विचार में पड़ गए। जन मानस की असीम निराशा जनित घोर अवस्था का उचित उपचार अवश्य होना चाहिए, ऐसा उनके मन में आया। गोस्वामी जी ने टोडरमल और जयराम साहू को बुलाकर कहा, अब मैं इस महामारी को बांधूंगा। काशी के 10 घाटों में संकट मोचन हनुमान जी की मूर्तियां स्थापित करूंगा। इसके निमित्त धन चाहिए, कैसे जुगाड़ हो पाएगा? यह चिंता हमारी है महाराज, आप तो आज्ञा भर दें, काम हो जाएगा। मेरा धन और किस दिन काम आएगा? वैसे आपके रुपयों में भी अभी बहुत बड़ी राशि बाकी है। मित्रों से आश्वासन पाकर तुलसी उत्साह में आ गए। उन्होंने एक नए उत्साह की धूम मचा दी। जगह जगह हनुमान जी के मंदिरों की प्रतिष्ठा होने लगी। पूजा पाठ से वहाँ के लोगों में उत्साह आता और तुलसी जी कहते, घबराओ मत, हनुमान जी हर दिशा में पहरेदार बने बैठे हैं। वे हर जादूगर भूत प्रेत यक्षादि को मार डालेंगे। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मानसिक यंत्रणाओं से जड़ीभूत पागलों को होश में लाने वाला यह आस्था का महायज्ञ रचने में तुलसीदास जी स्वयं अपना आपा खोकर रमे हुए थे। एक दिन टोडर और गंगाराम दोनों उनसे विनय करते हैं। गंगाराम ने कहा, तुलसीदास जी, तुमने निश्चय ही बहुत महान काम किया और तुम एक सिद्ध महात्मा हो, किंतु तुम और तुम्हारा यह हनुमान दल जो इतना अधिक परिश्रम कर रहा है, यदि और बात पूरी नहीं कर पाए। मुस्कुराते हुए तुलसीदास ने बात काटकर कहा, ज्योतिषाचार्य जी, तनिक प्रश्न कुंडली बनाकर देख लो ना। अरे यह राम का काम है, मेरी तो छोड़ दो, इन बच्चों का भी बाल बाका नहीं हो सकेगा। और श्रद्धा विश्वास ऐसी संजीवनी बूटी है कि जो एक बार घोल कर पी लेता है वह चाहे मृत्यु को भी पीछे ढकेल दे। देखते नहीं हो मैं कितना सतर्क हूँ। केवल उन्हीं बालकों और युवाओं को लिया है जो कसरत करते हैं। जब तक रक्त शुद्ध है तब तक कोई रोग छू नहीं सकता। ये भी देखो कि मैं नीम के काढ़े और पत्ती का कितना उपयोग करता हूँ। टोडर बोले, राम जाने यह महामारी कब खत्म होगी, अभी तो इसका अंत नहीं दिख रहा। अरे 4 दिन में गर्मी ऋतु आते ही यह महामारी अपने आप चली जाएगी। तुलसीदास जी ने कहा, हनुमान जी की कृपा मानकर नर नारियों का श्रद्धा और विश्वास बढ़ेगा। राम रूपी नैतिकता का झंडा भूत भावन इसी परम पावन नगरी से ही एक बार असेतु हिमाचल पर फिर फहराएगा, देख लेना। बेनी माधव गदगद हो गए। पंडित गंगाराम जी ने स्वयं एक बार आपकी उस समय की भविष्यवाणी मुझे बतलाई थी। बेनी माधव ने कहा, सचमुच शिव की काशी से इस बार राम की ज्योति जगी है। तुलसीदास जी ने कहा, बस अब कोई विशेष बात तो हमारे जीवन में कहने के लिए नहीं रह जाती। फिर तो तुम स्वयं लोगों को देखते देखते जो तुलसी से भोड़ा था वह राम नाम के प्रताप से गोस्वामी तुलसीदास बनकर पूज रहा है। चलो आज मैं तुमसे भी उऋण हुआ। हमारी जीवनी कदाचित तुम्हें आस्था के संघर्ष की कथा बनकर प्रेरित करे, तुम्हारा उपकार ही हो जाए। किंतु एक बात ज्योतिषी तुलसी की भी गांठ बांध लो। वह क्या गुरुजी? कालांतर में तुम्हारा ग्रंथ मेरे भक्तों के द्वारा वह न रह जाएगा जो तुम लिखोगे, वह कुछ का कुछ हो जाएगा। हाँ, तुम अवश्य अमर हो जाओगे। गुरुजी के चरणों में श्रद्धापूर्वक नतमस्तक होकर बेनी माधव बोले, अमरता मिलेगी तो मैं देखने नहीं आऊँगा महाराज, किंतु इस जीवन में आपके इस आस्था के महायज्ञ से प्रेरणा लेकर मैं अपने मन की काली घटाओं से मुक्त हो चुका हूँ। तो अगर ये मैं मुक्त हो गया तो अपने आप को अहोभाग्य मानूंगा। मैं एक बार अपने भीतर वह देखने के लिए तड़प रहा हूँ गुरुजी, जिसकी निर्मलता से परम ज्योति आभासित होती है। आशीर्वाद दे कि इस जन्म में उस दिव्य ज्योति को न देख पाऊँ तो भी मेरा मन निर्मल हो जाए। मेरी आस्था दुर्ग की नींव आपके चरण प्रताप से ही दृढ़ हो जाए। संत के माथे पर हाथ फेरते हुए बाबा ने स्नेहपूर्वक कहा, होगा, अवश्य होगा। जैसे ठग साहूकार के पीछे पड़ता है ना, वैसे ही तुम राम जी के पीछे लग जाओ बेनी माधव, उनका प्रसाद तुम्हें अवश्य मिलेगा।
सत्य, आस्था और लगन जीवन के सिद्ध मूल हैं। आपके कथा प्रसंग से केवल एक जिज्ञासा और है गुरुजी, आपके मित्र टोडर का क्या हुआ? प्रश्न सुनते ही बाबा की आंखें भर आईं। कुछ क्षणों के लिए वे भाव विगलित हो गए, फिर एक दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए कहा, कुछ रुककर बोले, महामारी शांत होने के बाद कुछ समय के लिए मथुरा में चला गया। जब लौट कर आया तो जाना कि कुचाली गोस्वामियों ने मेरे उपकारी को दंड देने के लिए धोखे से उसका वध कर डाला। टोडर ऐसा परोपकारी मनुष्य इस कलिकाल में बहुत कम देखने को आता है। टोडर के स्मरण मात्र से ही मैं अभी भी अपने आप को नहीं रोक पाता हूँ। रोना मेरा आत्मा का अभिशाप हो जाता है। बाबा की आंखें फिर छलछला उठी। गोस्वामी तुलसीदास जी अब रोग सैया पर पड़े हैं। उनके सारे शरीर में फुंसियाँ ही फुंसियाँ निकल आई हैं। बवाद की कीलें सी पड़ गई हैं, शरीर भर से निकलती ही जा रही हैं। आज 4 दिन हो गए हैं। न रात को नींद आती है, न दिन को चैन पड़ता है। बीच बीच में मूर्छित हो जाते हैं। राजा गंगाराम, कैलाश, जयराम साहू, स्वर्गीय टोडर के पुत्र और पौत्र तथा काशी के 2 नामी वैद्य कोठरी के भीतर उनको घेर कर बैठे हैं। रामू नीम के उबाले पानी से उनका घाव धोता है और एक लेप सा लगाता रहा है। झोपड़ी के बाहर दर्शनार्थियों की भीड़ खड़ी है। लोग उत्सुकता बस मानो जानने के लिए दरवाजे से झांक झांक कर गोस्वामी जी के दर्शन करते हैं। कभी भी जोर से कराह कर राम राम पुकार उठते हैं तो सभी लोग तड़प उठते हैं। पीड़ा शांत होने पर वह मुस्कुरा कर कहते हैं, सुख से दुख भला है जो राम को याद तो करवाता है। दरवाजे से झांकते हुए दर्शनार्थियों की आंखों से आंसू बह रहे थे। बाबा उन्हें मुस्कुरा कर देखने लगे। कुछ देर तक टकटकी बांध कर देखते रहे, फिर गर्दन घुमाकर दीवार पर बनी सीताराम की छवि को देखते हुए हाथ बढ़ाकर गाते हैं, यही भी इनकी असीम करुणा है। असन वसनहीन विषम विषाद लीन, देखी दीन दूबरो न करो हाय हाय को। तुलसी अनाथ को सनाथ रघुनाथ कीजे, दियो फल सील सिंधु आपने सुभाय को। यह नीच बीच पति पाए घायो, बिहाय प्रभु भजन बचन मन काय को। ताते तनु पेखियत घोर बर तोर मिस, फूटी फूटी निकसत लोन राम राय को। कैलाश फड़क उठे, बोले, मित्र तुम महात्मा तो हो ही, पर खरे कवि भी हो। वाह वाह। तुलसी मुस्कुराए, कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। अब तो 2 होकर भी 2 नहीं रहा कैलाश। कहते कहते फिर एक टीस उठी और आगे कहने लगे। एकाएक कराह कर राम राम पुकार उठे और अचेत हो गए। आंखों में आंसू भरकर राजा भगत ने गंगाराम से कहा, हमें लगता है कि अब भैया का दर्शन मेला ही रह गया है। गंगाराम ने कुछ न कहा और गहरी निश्वास खींच ली। राजा बोले, भौजी गई, इनके बेटे को भी अपने हाथों से ही मसान ले गया था और अब ये भी जा रहे हैं। कहकर वे रोने लगे। गंगाराम ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, अपने हृदय में मेरा हृदय भी देखो राजा। क्या किया जाए, कल संध्या तक इनका मरकेश और है, और वह समय बीत जाए तो फिर सब मंगल होगा। टूटे स्वर में राजा बोले, हाँ वैसे तो जब तक सांसा तब तक आशा, बाकी क्या कहें। रात में प्रायः सन्नाटा हो चुका था। सावन का महीना था, बादल गरज रहे थे। राजा भगत, कैलाश और बेनी माधव और गंगाराम चुपचाप दीवार से टेक लगाए थके हारे बैठे थे। रामू अपने प्रभु को चौकी के पास बैठा टकटकी लगाए उन्हें देख रहा था और तुलसी स्वप्न देख रहे थे। हाथ में अर्जी का लंबा कागज लिए तुलसीदास राम जी के महलों की ओर जा रहे हैं। पहले गणेश जी से मिलते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। क्रमशः सूर्य, शिव पार्वती, गंगा, यमुना, काशी, चित्रकूट आदि की भी झांकियाँ एक के बाद एक खुलती ही चली जा रही हैं। भीतर की ड्योढ़ी पर खास दरबार में आगे हनुमान जी खड़े हैं। तुलसी उन्हें देखकर प्रसन्न होते हैं
अपनी अर्जी का कागज उनकी ओर बढ़ाते हुए कह रहे हैं, इसे राम जी तक पहुंचा दीजिए। हनुमान जी मुस्कुराए। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की ओर इशारा कर कर कहते हैं, इनकी स्तुति करो, जगदम्बा को प्रणाम करो। उन्हीं की चिरौरी करने से तुम्हारी विनय पत्रिका साहब की सेवा में पहुंच सकेगी। तुलसी तीनों भाइयों की वंदना करते हैं, माँ के चरणों में नत हो जाते हैं। सीता जी प्रसन्न होकर मुस्कुराती हैं। हनुमान का मन और भरत का रुख देखकर लक्ष्मण तुलसीदास के हाथ से विनय पत्रिका ले लेते हैं और राम जी के सन्मुख उसको सविनय बढ़ाकर कहते हैं, हे नाथ, इस कलिकाल में आपके एक अकिंचन सेवक ने आपके नाम के प्रति अपनी प्रीति और प्रतीत को निभाया है। गरीब निवाज, अब इस पर कृपा करिए। भगवान रामचंद्र जी विनीत भाव से हाथ बांधे खड़े हुए तुलसीदास को बड़े स्नेह से देखते हैं। हाँ, मेरे भी ध्यान में यह बात आई है। यह कहकर राम जी हाथ बढ़ाते हैं। लक्ष्मण जी उन्हें कलम दबा दे देते हैं। राम जी अपने हाथ से कलम लेकर तुलसी की विनय पत्रिका पर सही कर देते हैं। उसी समय आकाश में बादल गड़गड़ा उठते हैं, मानो राम किंकर तुलसीदास का जयघोष कर रहे हों। बिजली बार बार कड़क उठती है, मानो राम जी की भक्त छाया के अंधकार को मिटा रही हो। पानी ऐसे बरस रहा है जैसे भक्त के मन में अविरल राम रस धारा बह रही हो। राम की पत्रिका पर सही करते ही स्वप्न भंग हो गया। बादलों की गड़गड़ाहट से तुलसी की आंखें खुल गई। रामू, हाँ प्रभु जी, आज कौन सी तिथि है? तुलसीदास जी पूछ रहे हैं। गंगाराम मित्र को बात करते देख तुरंत बोल उठे, श्रावण शुक्ल तीज, अब तो ब्रह्मा बेला आ गई है। तुलसीदास एक क्षण चुप रहे, फिर कहा, पिछले वर्ष रत्नावली आज ही के दिन गई थी। राजा पास आए, उनके हाथ पर पोले से अपना हाथ रखकर कहा, अब कैसा जी है भैया? निर्मल गंगा जल जैसा, मानो जी चाहता है रामू। प्रभु जी, आज स्वप्न में मैंने विनय पत्रिका के अंतिम छंद को दृश्य रूप में देखा है। मेरी काव्य स्फूर्ति अंतिम बार उसे अंकित करने को ललक रही है। मुझे सहारा देकर बैठा तो दो। झटपट सहारा दिया गया। रामू तत्परता से बैठ गया। धीरे धीरे वह गाने लगे, मारुति मन रुचिर भरत लखी लखन कही है, कलिका लहु नाथ नाम सो प्रतीति प्रीत, एक किंकर की निवाही है। सकल सभा सुनी ले उठी जानी रीति सही, कृपा गरीब निवाज की देखत गरीब साहब ने बाह गई। बिहसी राम कहो सत्य है सुधि में हूँ लही, मुदित माथ नावत बन तुलसी नाथ की, परि रघुनाथ हाथ सही है। अंतिम पंक्ति उन्होंने सर खींच कर गाई। उसके पूरे होते ही गर्दन टेढ़ी हो गई। रामू उनके सिर को सहारा देने के लिए लपका। बेनी माधव तलवे सहलाने लगे। कैलाश ने नाड़ी पर हाथ रखा, बोले, इन्हें लो भगत जी, जल्दी करो, मेरा यार चला। कहकर उन्होंने गला उसी भाव से फिर कहा, राम नाम जब बरन के भयो चाहते अब मौन, तुलसी के मुख दीजिए अब ही तुलसी सोन। रामू ने जल्दी जल्दी धरती पर कोने में पहले से ही रखा हुआ गोबर लिया और लीपा। गोस्वामी जी धरती पर ले लिए गए। तुलसी दल से गंगा जल से उनके घरघराते कंठ को पवित्र किया गया। उनके गले में गंगा जल डाला गया, तुलसी दल डाला गया। सब लोग मौन होकर दृष्टि लगाए हुए हैं उन्हीं की ओर। गले की घरघराहट में भी मानो राम शब्द है। आंखें एकाएक खुल गई। सबके चेहरे को देखा। दीवार पर हनुमान और सियाराम के चित्रों की ओर देखा। देखते रहे, देखते गए। बाहर ऐसी बिजली कड़की कि मानो कौंध भीतर तक आ गई। जोर से बरस रहा हो बादल, और सबकी आंखें भी वैसे ही बरस रही थी। तो इस तरह यह तुलसी इस कलिकाल में अमर हो गया और नश्वर शरीर पंचभूतों में, पंच तत्वों में लीन हो गया। तुलसीदास जी इस कलिकाल के तारणहार बने और अपना अमर ग्रंथ और
हिंदुओं में पवित्र ग्रंथ तुलसी लोक कल्याण के लिए रामचरितमानस रचकर चले गए और उसको अमृतलाल नागर जी ने अपनी लेखनी से उनके जीवन को अमर कर दिया। तो यह उपन्यास यहीं पर संपूर्ण हुआ। पुनः हम आपसे भेंट करेंगे किसी नए तथ्य के साथ। तो आप अपना सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं और यदि आप कोई कहानी या उपन्यास सुनना चाहते हैं तो उसे भी अवश्य बताएं। पुनः हम आपसे फिर भेंट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए। जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद।